Hello everyone, welcome to the mock of परमार सर मॉक नंबर 2। आपने पिछले हफ्ते का मेरा लाइव मॉक परमार सर का देखा होगा, तो आज हम शुरू करते हैं परमार सर का दूसरा लाइव मॉक जो इस वीक का है। आप इसे हर सैटरडे से संडे के 12 बजे के नून तक कर सकते हैं आप अटेम्प्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा मॉक है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दी दिस मॉक बिकॉज सर सेड दिस इज एग्जैक्ट टू द लेवल ऑफ द एग्जाम। दिस विल बी एग्जैक्टली having the level which is just of exam. So let's see how it goes. And he also said that they will make so much tricky questions in GS that after studying the concept you will not be able to attempt. So let's see how it goes. Let's begin. Let me go do it to the view full instruction. Okay, first we go to the GS section. Which article of the Indian Constitution deals with the sessions of the Parliament? Sessions of the Parliament 85, Article 85. ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, डक क्रिकेट राइट, ब्लू लाइन नो आइडिया नहीं है, फ्री थ्रो वॉलीबॉल, फ्री थ्रो वॉलीबॉल, ड्यूस टेनिस, ड्यूस तो टेनिस में भी होगा, आई थिंक बैडमिंटन में भी होगा। फ्री थ्रो वॉलीबॉल में फ्री थ्रो होगा, फ्री थ्रो तो वॉलीबॉल में तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। ब्लू लाइन बैडमिंटन में होगी, आई थिंक इसका यही है फ्री थ्रो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमॉलिक्यूलर इज ऑल्सो कॉल्ड द लंडन फोर्स? डायपोल, 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 इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन तो है नहीं, डायपोल, डायपोल भी लंडन फोर्स नहीं है। डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन कंफर्म नहीं है तो फिर नहीं करेंगे अटेम्प्ट इसको। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ सात शुक्र महिसम एसोसिएटेड? अच्छा, सात शुक्र वांगला, मेघालय, मेघालय, हाँ मेघालय है, मेघालय है, सात शुक्र वांगला। Impulse can be defined as the force acting on a body for a short time, नहीं। Force acting on a body long time, नहीं। Work done by a body for a short, नहीं। Temperature acting, force acting, ठीक है। फोर्स फोर्स फोर्स, शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगी, एकदम से इम्पल्स क्रिएट हो गया। मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, एमवी। Which of the following links is incorrect paired with the state in which it is located? Okay, भीमताल उत्तराखंड, बेम्बाद बेम्बानंद लेक केरला, लोनर लेक मणिपुर, रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश। लोनर लोनर मणिपुर में है, बिम्बाद केरला में है, और ये भीमताल लेक तो उत्तराखंड में, हाँ, भीमताल उत्तराखंड में है। रेणुका लेक है आई थिंक आंसर इसका। With which formula is used to represent the 3D structure of a molecule using a 2D surface like a sheet of paper or a computer screen? Okay, बॉन्ड लाइन फार्मूला नहीं, ल्यूइस स्ट्रक्चर फार्मूला या फिर कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, डैश ल्यूइस 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 12th क्लास के एनसीईआरटी में आई थिंक ये। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज, अच्छा, रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो रूल ऑफ लॉ यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। उसके बाद डैश वाज ए की पोजीशन इन द रॉयल कोर्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड हिज रोल वाज जनरल सुपरवाइजर ओवर ऑल डिपार्टमेंट। दीवाने विजारत, मुस्तखराज, अमीर कोही, बकूफ, मुस्तखराज होता आई थिंक, कंफर्म नहीं है मैं इसको लेकर, तो फिर मैं नहीं करूंगा। It is a crop which is used both as food and fodder. It is a kharif crop which requires temperature between 21 degree to 27 degree and grows well in old alluvial soil. ये आई थिंक उसकी बात कर रहा है, कॉफी तो है नहीं। मेज, बाजरा या सुगर बीट? सुगर बीट भी नहीं है। देखो चारे में तो बाजरा है मेरे हिसाब से, मक्का या बाजरा नहीं, मक्का नहीं, खाद्य या बाजरा। खरीफ क्रॉप है ना, बाजरा या मक्का? खरीफ क्रॉप में तो बाजरा ही होगा। खरीफ क्रॉप बाजरा, बाजरा बाजरा बाजरा, 100% बाजरा, खरीफ बाजरा, ठीक है। Which atomic number element of the periodic table is named after Alfred Nobel, the inventor of dynamite and the founder of the Nobel Prize? आइडिया नहीं है। At which height do the jet stream blow in India during winter months? No idea. When any plane passing through the central axis of the body, ठीक है, central axis of the body,
इट डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू डिफरेंट halves एंड इट इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। सही है। थ्रू सेंट्रल एक्सिस। हाँ। When the body can be divided into identical left and right halves in only one plane exhibit radial symmetry। नहीं, रेडियल सिमेट्री थोड़ी। पहला वाला सही है। रेडियल सिमेट्री तो ये होता है किसी भी प्लेन से कैसे भी काट दो तो आपको एक इक्वल का दो इक्वल टुकड़े मिलेंगे। ठीक है। 3000 स्टेजेस ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ये तो सुधा मूर्ति, शशि देश पांडे, अनीता नायर। नहीं है, आइडिया नहीं है। इसके बाद क्या है? फ्रॉम द एन इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू refers to the process of formation of a dark colored amorphous substance organic matter that has reached maturity decomposed from the plant remains। Okay, from an ecological point of view, what refers to a process formation of a dark colored amorphous substance, okay, decomposition from the plant remains। Okay, लीचिंग तो नहीं होगा। मिनरलाइजेशन organic matter has reached maturity, मिनरलाइजेशन ही होगा मेरे हिसाब से। ह्यूमैनिफिकेशन तो नहीं होगा। स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन हिंदी क्या है? एक सेकंड चेक करना। स्तरीकरण नहीं, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है। खनिजकरण नहीं होगा। मिनरलाइजेशन ही हो सकता है मेरे हिसाब से। वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स तो हमारी वही है ना, क्या नाम है उसको, राइस एंड व्हीट। चना एंड तूर नहीं। फाइबर, फाइबर जो फाइबर प्रोवाइड करे। कॉटन एंड जूट नहीं। शुगर एंड टी नहीं। राइस एंड व्हीट फाइबर। बढ़िया फाइबर और फाइबर। शुगर एंड कीन, शुगर एंड टी, चाय नहीं। ये तो कैश क्रॉप है, शुगर एंड टी। कॉटन एंड जूट तो नहीं, ये भी नहीं होगा। फाइबर क्रॉप्स तो यही होगी, कॉटन एंड जूट आई थिंक। हाँ। अरे काफी टाइम दे दिया। अभी तक तो फॉलोइंग इज मास्क डांस। ठीक है, मास्क डांस कौन सा है? अरे अभी पढ़ा था कल परसों में। कौन सा है? भरतनाट्यम, 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 भरतनाट्यम। मोहिनी अट्टम है या फिर भरतनाट्यम? नहीं, मोहिनी अट्टम है या भरतनाट्यम। कथक तो है नहीं। कथक तो है नहीं, कथकली भी नहीं है। कथकली, कथकली, हाँ कथकली तो है। कथकली, अरे यार मास्क डांस किसको बोलते हैं? कथकली में ही तो है मास्क डांस, ये भरतनाट्यम में है। अरे यार कल परसों में पढ़ा था, कंफर्म नहीं है, रिवाइज नहीं हो रहा है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग मास्क डांस? कथकली, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम या फिर अ, कथक। कथक तो है नहीं, 100% श्योर हूँ मैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर है मोहिनी अट्टम। तो है भी नहीं, मोहिनी अट्टम भी नहीं। भरतनाट्यम या फिर कथकली में से आई थिंक भरतनाट्यम ही है। भरतनाट्यम है। ठीक है। हु रिलीजेस द पीरियडिक लेबर फॉर पीएलएस? नहीं पता। Who became the youngest female in the world to scale the highest peak on each of the 7 continents? गलत, पता नहीं। Who among the following founded the Vedant College in 1825? वेदांत कॉलेज भाई, वेदांत कॉलेज भाई। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर वेदांत कॉलेज इन 1825। वेदांत कॉलेज किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती। नहीं पता, आइडिया नहीं है। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज चित्तौड़ अटैक्ड बाई अलाउद्दीन खिलजी? 1300 समथिंग, नहीं मालूम। इन विच ईयर वाज द नेशनल यूथ पॉलिसी लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नहीं मालूम। उसके बाद उस्ताद असद अली खान इज वन ऑफ द फ्यू रुद्रवीणा प्लेयर्स एंड द मास्टर ऑफ 4 स्कूल्स ऑफ ध्रुपद नेम्ड? नहीं मालूम। Who among the following is the author of the book A Handful of Nuts? रस्किन बॉन्ड्स। हाँ रस्किन बॉन्ड्स, नट्स, रस्किन बॉन्ड्स का। Which among the following has won the Pro Kabaddi League 2024 title by defeating Patna Pirates? नहीं मालूम। आ जाओ इंग्लिश लैंग्वेज पे। As soon as he received the call at the hospital, he left the home। तो अरे दी स्कूल फ्रॉम दी हॉस्पिटल होगा ना, क्योंकि घर को छोड़ा। अगर घर से हॉस्पिटल को से छोड़ा होता तो वो घर के लिए जा रहा होता। ठीक है। While traveling to Bangalore, I ran a very old friend of mine. I ran across। ठीक है। Hysteria, ignorance, generous, madness, expensive। generous, hysteria, generous, madness, expensive। welter, difficult, turmoil, laconic, vile। टर्मोइल भी और ये डिफिकल्ट भी, लैकोनिक, वाइल, आइडिया नहीं है इसका। डेक्रिपिट, फेट मतलब किस्मत, फर्म मतलब अडिग, फीबल मतलब थोड़ा सा डर को, फ्ली मतलब भाग जाना। तो फर्म ही होगा मेरे हिसाब से इसका आंसर। ठीक है।
to let astray, to take back what you have said, to achieve true result with some correct, to misguide, to misguide. उसके बाद to make a pile, to make a pile मतलब to make a lot of money, to face the risk नहीं. थ्रो ओवर मतलब रिजेक्ट कर देना. रिप्रीमांड, इनुमरेट, रिकॉर्ड. कंस्ट्रिक्ट करना, चोक करना. चोक नहीं, लेकिन इसमें ये बोला स्ट्रेच करना, क्रैम्प करना, स्माइट करना. स्माइट एंटोनिम पूछा है. उसके बाद सिंस सेटिंग अप द चैरिटी हैज रेज्ड अ बिलियन. सिंस इट्स सेटअप, सिंस बीइंग सेटअप, हाँ सिंस बीइंग सेटअप द चैरिटी हैज रेज्ड, ये होगा. फॉर एग्जांपल the sounds of footstep followed by the sound, for example से शुरू होगा नहीं. In film sound effect plays the part of the words. Okay, once the sound was preferred, prefaced or followed by a dialogue, the sentence is complete. We then know who is performing an action and why, and a clear picture is formed in our mind. For example, the sound of the footstep followed by the slam of a door are like phrases which convey some information. We then know who is performing and why, and a clear picture is formed in our mind's eye. Once the sounds are prefaced or followed by a dialogue, a sentence is complete. Okay. In film, sound effects plays the part of words. ठीक है, B से शुरू होगा. Then उसके बाद ऐसे, for example, the sound of footstep followed by the slam of a door are like phrases which convey some information. Okay. Once the sound are prefaced or followed by a dialogue, the sentence is complete. We then know who is performing an action and why. तो डी के जस्ट बाद सी आएगा, तो बी ए डी सी, डी के जस्ट बाद आएगा बी ए डी सी, बी ए डी सी आंसर. टाउट, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, स्लैक, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, टाइट, स्लैक मतलब ढीला. और सी आस्क्ड मी व्हाई व्हाट माय फेवरेट cuisine was. सी सेड टू मी व्हाट इज योर फेवरेट cuisine. सी सेड टू मी व्हाट इज योर फेवरेट cuisine. ठीक है. उसके बाद अगर डिस्टर्बेंस, अपॉर्चुनिटी सही है. जीनियस सही है. कॉन्सियस, डिस्टर्बेंस, एक सेकंड, DIST, एक सेकंड इसमें लिखता हूँ, लिख के देखता हूँ. एक सेकंड, क्या है? DISTRU, डिस्टर्बेंस. डिस्टर्बेंस की स्पेलिंग तो यही होनी चाहिए. तो कॉन्सियस की स्पेलिंग गलत लिख रखी है. कॉन्सियस. जीनियस भी सही है, अपॉर्चुनिटी भी सही है. ठीक है. अब क्या बोला? फेमिस्ट, स्टार्व्ड, सैटिएटेड, हेजिटेंट. फेमिस्ट, वोलेटाइल, स्टार्व्ड, हेजिटेंट, सैटिएटेड, स्टार, वोलेटाइल. वोलेटाइल हो गया, स्टार्व्ड हो गया, सैटिएटेड हो गया, हेजिटेंट ही होना चाहिए. फेमिनिस्ट, फेमिस्ट. A shop nearby sell all the goods of daily use. A shop nearby sells होगा. उसके बाद क्या? Able to be happy, successful, etc. again after something difficult or bad has happened. Resilient. He was formerly a doctor of the corporate hospital. He was formerly a doctor of the corporate hospital. He was uh, a formal doctor. Formally doctor नहीं. He was a formal doctor of. He was formal doctor. He was formally नहीं. He was formally a doctor of. He formerly was a doctor of. इसमें दिक्कत है यार. डॉक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, ये तो सही है. यही होगा मेरे हिसाब से. They always shared machinery and goods as needed without a hitch. ठीक है. Then they had the first serious quarrel in 40 hours of the farming, and unfortunately the long collaboration fell away. तो डी से शुरू होगा. Two brothers lived on adjoining farms in a small village. They always shared machinery and goods as needed without hitch. Then they had the first serious quarrel in the 40 years of living, and was long. C लास्ट C से एंड होगा. DABCD. डी, पहले वो लोग करते थे, फिर उनके बीच में लड़ाई हो गई, उसके बाद फिर वो अलग अलग हो गए. DABC. जॉन फिलिप्स Sauka, who many people consider the greatest composer of marches, wrote his music during the era known as the gay 90s. Okay. John Philip Sauka
Who many people knows consider who many people consider the greatest composer of marches wrote his music during the era known as the J90s. Okay, John, please, Soka. Who many people consider द ग्रेटेस्ट कंपोजर whom होगा यहाँ पे, ये गलत हो गया। whom many people consider थे wrote, क्योंकि क्योंकि इस who को इसकी वर्ब ही नहीं मिली। ठीक है। पॉल्यूशन इज डिस्ट्रॉइंग नेचर, द स्मोक दैट इज क्या बोलते हैं, emitted from the chimneys of the factories and from vehicles is the mixture of poisonous gases due to the environmental pollution. There is dash in nature, there is an imbalance in nature. Due to environment, there is an imbalance in the nature, so many birds, animals, and equality, a balance, a difference. Due to environment, there is an imbalance. ठीक है। So many birds, animals, and plants are on the verge of distinction. Day by day, the only way to eradicate environmental pollution is to plant many trees. By planting trees, we can get rid of many harmful poisonous gases. It is the responsibility of everyone to preserve and protect our environment. गवर्नमेंट कह रहा हूँ मैं अभी। आजा इस पे आजा। ये इसने क्या, देखो इसमें क्या किया, एस में टी ऐड किया 1, टी में 2 ऐड किया 22, 22 में 3 ऐड किया 25, 25 में 4 ऐड किया 27, 25 में 4 किया 29, 29 में, और इसमें 3 5 8, तो एच से शुरू होगा। ठीक है। अब एच में दोनों ऑप्शन ये सही है, बीच वाला दिखना है एस। 1903 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28, 28 और 3 5, 5 और 3 8, HH9, HH9 आंसर आएगा इसका। आ जाओ अगला। 6 letter dead dice are written on the two position of this dice are shown in the figure. Will find the letter which is opposite to R. ठीक है। R के अपोजिट में देखो पी टी क्यू ओ, पी टी क्यू ओ, तो ये लोग तो नहीं आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, तो पी टी एस आएगा आर के अपोजिट में। जो एडिशन में कभी अपोजिट में थोड़ी आएगा। 42 इंटू 2 84 प्लस 14। ठीक है। चौवन दूनी 108 प्लस 14, नहीं 77, 77 और मैं कितने ऐड की, 7 7 14, 42 में कितना ऐड किया ये 56, इसमें कितना 56 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 110 होना चाहिए। 56 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये बन ही नहीं रहा। 78 से कितना, एक सेकेंड, चौवन दूनी 108, 108 में कितना ऐड किया, 18, 5 4 9 दूनी 18। ठीक है। इसमें 42 दूनी 84, 84 में कितना ऐड किया 14, इसको बाद में करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू कर दो। उसके बाद क्या है, एक सेकंड, ये यहाँ रखो। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स वुड बी द मेल डिस्टेंस के। ओके, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है। 5 से शुरू होगा लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद है मेजर, मेजर के बाद है ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद है कर्नल। एक सेकंड रुकना, 3 कर्नल, कर्नल, यार मुझे इसका ऑर्डर पता नहीं है, मैं गैस ले रहा हूँ, इसमें मुझे आइडिया नहीं है। ये सवाल कितने बार आ चुका हूँ, मैं हमेशा ही गलत कर देता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल, देखो मेजर होगा सबसे पहले, आई थिंक मेजर होना सबसे पहले होगा लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल से होगा, देखो अब दो सेम ऑप्शन है तो इन्हीं से होना चाहिए, लेफ्टिनेंट जनरल, और उसके बाद 104 में, 104 में मेजर या ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर या मेजर, लास्ट में 2 और 3। कैप्टन तो बाद में होगा, आई थिंक कर्नल ही होना चाहिए, कर्नल। ठीक है। पी 16 माइनस 3, 19 माइनस 9, तो ये तो गलत हो गया, या तो ऐसा कुछ होगा नहीं मेरे हिसाब से। पी आर ए का बी हुआ, बी का माइनस ए, ये क्या सीन है, एक सेकेंड रुकना। बी, ए में कितना 12 ऐड किया 18 में, 18 माइनस, 18 माइनस 21 माइनस 13, 21 माइनस 13, 18 माइनस 7 11, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। 18 माइनस 5 और 16 माइनस 5 और ए प्लस बी। ठीक है।
लेकिन फिर इसमें नहीं होना चाहिए, इसको बाद में करेंगे। इसके बाद क्या है, रोटेशन इज इन विच द फॉलोइंग फिगर इज एम्बेडेड। देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि ट्रायंगल बन गया इसमें, ना इसमें ऐड हो रहा है ये। एक सेकेंड, अरे आ जाओ नीचे भाई। ये वाली चीज देखो इसमें बन रही है ना, ये सर्किल, ये यहाँ से, ये वाली इसमें बन रही है। एक और कोई ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ट्रायंगल बनना है, इसमें भी नहीं बनना, वही ऑप्शन है ये वाला। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या है, इन्होंने क्या किया है, नॉट डिजिट टू बी इंटेलिजेंट। 33 का अगर मैं 6 की जगह ले आऊंगा, 33 का अगर मैं 6 की जगह ले आऊंगा तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड बनेगा ही नहीं, डिवाइड ही नहीं करेगा पूरा। तो ये पॉइंट आंसर आ जाएगा, गलत हो गया। 6 को अगर 12 की जगह ले आऊंगा तो भी 0.5 हो जाएगा, तो ये भी कोई मतलब नहीं है। 33 को 57 की जगह ले जाऊंगा तो ये साइड थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, तो इसको चेक करता हूँ मैं। तो 12 को 6 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, माइनस। ठीक, 33 को कहाँ से 57 लिया, 57 इंटू टू कितना होगा, 57 इंटू टू कितना होगा, हाँ 7 दूनी 14, 114। माइनस का 114 आ गया, प्लस का कितना आएगा, प्लस का आया, माइनस का 114, प्लस का कितना आएगा। अब ये 33 चला गया, तो ये 33 दूनी 66 आ गया, माइनस का 72 है ही। करेक्ट। तो यहाँ से तो बहुत नेगेटिव आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। 12 को 72 की जगह ले आऊँ, हाँ तो ये सही हो सकता है। अब इसी को कर लेते हैं, 12 को 72 की जगह ले आते हैं। ठीक, 12 को 72 की जगह अगर तुम ले आए हो, 12 को 72 की जगह अगर तुम ले आओ तो 12 को 72 लेके आओगे तो 6 से क्या, 72 माइनस 66 प्लस 114। ठीक है, और माइनस का 12। करेक्ट। 66 12 78, 78, 78 माइनस करोगे 14 माइनस 6, और एक 10 में से 36, 36 और 12 48, यही सही है, 12 72। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर, ये बाद में करूंगा। और उसका स्टडी द गिवन फिगर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु हैव अप्लाइड फॉर मोर देन वन पोस्ट। मोर देन वन पोस्ट तो यही सारे हैं, 15 और 8 23, 23 और 9 32, 32 और 11 43। ठीक है, ये आ जाओ। इसमें देखो ये पहले तो ट्रायंगल बनाएगा पूरा, तो ये नीचे तक ऐसे जाएगा, और ये देखो दो बन गया, ये दो नहीं बनेगा, सिंगल बनेगा। ये दो लाइनें किस लिए जा रही हैं, ये गलत हो गया, यहाँ पे सिंगल लाइन आएगी नीचे तक। ये तो पूरा ही खत्म ही नहीं हो रहा नीचे आके, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं, ये वाला ऑप्शन है। एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यही ऑप्शन है साला। ये देखो इसका इसका रेप्लिकर बन रहा है, ये दो आया, ये भी इसमें। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये नीचे और ये नीचे आएगा। हाँ तो यही यही ऑप्शन, यही ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। इसके बाद क्या, सी सी डी ओ, ओ के बाद क्या, ओ का ओ ही बना रहा, पी का क्यू, वाई का जेड। ठीक है, एल का एम, ए का ए बना रहा, बॉबल वही रहना रह रहा है, पी का क्यू, टी का यू, ओ का ओ बना रहा, पी का क्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू एक्स हो गया, और डब्ल्यू एक्स हो गया, स्टार्टिंग एक्स से एंडिंग एक्स से। ओके, आई का आई बना रहेगा, डब्ल्यू आई ओ ये बना रहेगा, वॉवेल नीचे बिल्कुल अंदर के वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन, द पोजीशन हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो पेंसिल है ना, पी, अरे क्या कर रहा हूँ, पी ई एन सी आई एल, पेंसिल। अब इसको अरेंज करूंगा तो किससे आ जाएगा, पहले तो आएगा ई, नहीं पहले आएगा सी, अरे इसको इधर करता हूँ, सी डी ई आई, उसके बाद एल एन पी। तो ये ई वाला ये कॉमन आया, ये सिर्फ एक कॉमन आया, क्या है, द नोट। उसके बाद 7 7 3 10, 10 2 12, 12 और, ओके, 7 5 12, 20 5 25, 5 और 5 10, और 15 और 5 20, ये गलत हो गया। हाँ ऑप्शन फर्स्ट का थर्ड में प्लस का 5 हो रहा था। हाउ मेनी वुमेन्स आर टीचर है, तो वुमेन जो है वो टीचर कितनी है, 21 और 3 24। ठीक है, अगला, दो और एक तीन, तीन और तीन छः, एक सात, सात यहाँ से हो गए, और गैप कितने हैं, सात के बाद एक आठ, आठ दो 10, 10 एक 11, 11 और 4 15,
तो 3-3 का वो बन रहा होगा या 5-5 का बनेगा, 5-5 का बनेगा आई थिंक। ओवम, 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 ओवम। ओके, आई थिंक ये बनना है ना, ओवम ओ, देखना, ओ वी ए एम ओ, इसके बाद ओ वी ए एम ओ, ओ वी ए एम ओ, लास्ट में एमओ आएगा, वी एमओ आएगा लास्ट में, वी एमओ, वी एमओ, ठीक है। बूम, बूम ओवम, ओ बी एम, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये ऐसा, विच ऑफ द इज द फोर ऑप्शन विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग, ठीक है। डी, डी में दो ऐड किए, 6, 6 तो 8, 8 तो 10, 10 तो 12, 12 मतलब एल, एल से शुरू होगा, ठीक है। और एफ, एफ इजिकल 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, एल वी, एल वी, एल वी यहाँ पे आ जाएगा। और ये 9 5 14, 14 5 19, 19 5 24, 24 5 29, ठीक। आ जाओ, 321 22, 22 से ये जाएगा ही नहीं। तो पहली चीज तो इसको क्या करना है, डिवाइड करना है ना, माइनस को प्लस से ऐड कर दिया तो 321 प्लस 371, ठीक है, इंटू 22, करेक्ट, माइनस 216 अपॉन 6, यही है ना। तो ये आएगा माइनस का 36, करेक्ट। और 321 में से 36 15 माइनस कर दो तो 285 यहाँ से आ गया, करेक्ट। प्लस ये कितना हो गया, 2 7 दूनी 14 बन कैरी, 2 7 दूनी 14 बन के 3 दूनी 6 1 7, 772 यहाँ से आ गया, इंटू 11, 11 दूनी 22, 44 2 46, 4 कैरी 77, 4 81, प्लस 285, 5 2 7, 8 6 14, 1 कैरी 82 83 84, 8447, 8447 आंसर है। अगला क्वेश्चन 13, 13 का 170 से क्या रिलेटेड है, 17, 13 17, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 1, तो इसमें 25 का स्क्वायर नहीं, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 1, ठीक है। और ये क्वेश्चन ओके, के डिवाइड मतलब के इज द मदर ऑफ, के इज द मदर ऑफ टी, करेक्ट, हाँ। उसके बाद टी क्रॉस आर, टी इज द ब्रदर ऑफ आर, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आर माइनस एम, आर माइनस एम मतलब आर इज द सिस्टर ऑफ एम, ये हो गया, ठीक है। और एम प्लस डब्ल्यू मतलब एम इज द सन ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू की, डब्ल्यू रिलेटेड टू की एज हस्बैंड। अगला क्वेश्चन 22, 22 और एक 23, ठीक है, 22 और एक 23, 23 3 26, 26 5 31, 31 और 7 38, 38 और 9 47, ऑड ऑड नंबर, ऑड सीरीज ऐड हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, ये 18 और 9, 18 का स्क्वायर 324 और 81, वो तो होगा नहीं, 18 9 27, 18 9 27, 27 पंच नहीं 27 इंटू 10, 27 इंटू 9, वो भी नहीं होगा। 18 का स्क्वायर 324, 9 9 81, और नहीं यहाँ से भी नहीं आएगा। इसमें देखो 14 में क्या है, 14 का स्क्वायर 196, एक सेकेंड रुकना, 14 का स्क्वायर कितना आएगा 196 प्लस 55 25, ठीक है। इसको ऐड करूंगा तो मैं इसमें कितना आ जाएगा, 5 4 दे दिए 200, 221, 221 252 से जरा माइनस करना कितना आएगा, 2 31, 14 31, 14 दूनी 28, 5 नहीं ये भी नहीं, 31 कहाँ से आ जाएगा, 14 5 19, 19 भी नहीं, 14 माइनस 5 9, 5 7 2 9, 9 से डिवाइड है तो 9 9 9 दूनी 18 और 9 8 72, ठीक है, 28 टाइम्स। ये देखें 4468 को जरा 28 टाइम मल्टीप्लाई करना, 4 7 जा ये 117, नहीं ये भी नहीं आएगा, पता नहीं इसका क्या है, बाद में देखेंगे, मार्क फॉर रिव्यू कर दो और आगे बढ़ो।
एट द रेट, देखो इस वाले क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में हमेशा यही लॉजिक होता है कि ये फर्स्ट का जो सेकंड से रिलेशन है वही थर्ड का फोर्थ से होगा, और जो सेकंड का थर्ड से है वही है। तो एट द रेट इसमें उठा के यहाँ आ गया, तो इसमें भी एंड उठा के यहाँ आएगा। ठीक है, फॉलो कर रहा है। तो 4 यहाँ से उठ के इस वाले में यहाँ आया, तो 2 यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे है। ये वाला ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, इसमें हमेशा ऑप्शन पकड़ो, फटाफट हो जाएगा सवाल। ठीक है, 3 ऑप्शन है। अब बीच में सेंटर पोजीशन देख लो पहले, सेंटर पोजीशन में क्या आएगा? यहाँ टी है ना, नया आया, ZATO, तो ओ तो रहेगा नहीं, ZATO। ठीक है, छोड़ो। अगला, एट द रेट यहाँ है तो ये यहाँ आएगा, तो ऐसे ही एंड यहाँ पे है तो एंड नीचे आएगा, तो एंड यहाँ है नहीं, और ये वाला तो ऑप्शन पहले ही काट दिया था, तो एंड नीचे आएगा साइड में। ठीक, अब ये दोनों ऑप्शन हो गए। इन दोनों ऑप्शन में क्या दिक्कत है? अब इन दोनों में सिर्फ ओ और पी का दिक्कत है। ओ तो आएगा नहीं क्योंकि आओ पहले आ चुका है, तो पी ऑप्शन है खत्म। 7 दूनी 14, 14 नौ 23। ठीक, 79 और 7, नहीं, 7। 7 में कितना ऐड किया? 79 में कितना ऐड किया? यहाँ 40 ऐड किया, और यहाँ कितना ऐड किया? 19। इसमें 9 19 ऐड किया, पता नहीं। ठीक है, ये ना थर्टीन को वॉर वॉर 18, 18 एक 19, 19 और 23 कितना हो गया? 19 और 3, 19 3 22 और 20 42, 42 और 27 3 81, 81। ओके, रिवर्स है ना? देखना, देखो टोटल टोटल अगर 27 3 81 होता है, और अगर इनका कितना होगा? ये 23, 23 एक 24, 24 और 18, 24 और 18 42, 42 को माइनस करोगे तो 11 माइनस 9 2, और 7 में से 3 की 39। अपोजिट का सम हो रहा है, तो इसमें भी अपोजिट कर दो। 4 4 18 4 22, 18 और 4 22, 22 और 25, 22 और 25 हो जाएंगे 47, 47 को 81 से माइनस कर दो, तो 11 में 7 की 4, और 7 में 4 की 34 आंसर आ जाओ, 34। अगला क्वेश्चन, ये देखो, इसमें क्या बोला है इसने? अरे यार, ठीक है, इसमें इन्होंने बोला है कि P एंड R, P इज द वाइफ ऑफ R, P इज द वाइफ ऑफ Q। ठीक, करेक्ट। उसके बाद Q परसेंटेज Q इज द फादर ऑफ L। ठीक है, L हैश मतलब L इज द सिस्टर ऑफ R, R एंड मतलब R इज द वाइफ ऑफ K। ठीक है, तो हाउ इज Q रिलेटेड टू R? Q रिलेटेड, Q फादर है उसका, R का फादर, फादर। और यहाँ पे 25 हो गए। कितने सवाल छोड़ दिए मैंने क्वांट में? अरे क्वांट कह रहा हूँ, अरे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 20 सवाल किए, 4 छोड़ दिए, एक नॉट अटेम्प्टेड है। ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन पे ना। सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ दिस ने इतना, भास्कर एंड विनय स्टार्ट एट द स्पीड ऑफ दिस एंड दिस स्टार्टिंग इन द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट, when will they meet for the first time on the tracking when running on the opposite direction and the same direction? ओके, दोनों में पूछ रहा है ना। ठीक है, तो दोनों में सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों में जब तुम सॉल्व करोगे तो देखो, जब जब वो दोनों अपोजिट में दौड़ रहे हैं, तो 4 और 2 6, और 4 और 2 6, 66 इंटू 5/18 ये आ जाएगी इनकी। और जब वो अब अपोजिट में दौड़ रहे हैं तो 42 में से 24 माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा। ठीक, 18 इंटू 5/18 करोगे तो यहाँ से तो 18 आ गया। तो अब 14520 अपॉन 5, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 29 5 जा 145 04 2904, ये इतने कितना इतना क्या सेकंड आ गए। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, कितना 60 चौको 24, नहीं 60 चौको 24, 40 से तो ऊपर ही आएगा, 3000 से कम होगा तो 4800 सेकंड आएगा मेरे हिसाब से। देखो 48 इंटू 60 कर लो एक बार, 0 8 छंग 48, 4 कैरी, 4 कैरी 6 चौको 24, 4 2880, 2880, तो ये 24 बचा, तो ये वाला ऑप्शन है खत्म। ये वाला ऑप्शन है। ये एक एक सॉल्व किया तुमने, बाकी सब अपने आपने उसका बाकी का आंसर आ जाता है। तो ये वाला ऑप्शन है 24 वाला। ठीक, उसके बाद मैंने मैंने वही क्या बोलते हैं अपोजिट वाला ही क्यों किया, क्योंकि उसमें ना 5 का मल्टीपल बन गया था और उसकी एग्जैक्ट फ्रैक्शन आ गई थी, तो इसलिए मैंने उससे ही कर लिया फटाफट, और एक निकल आया तो उसमें ऑप्शन ऐसे दे रखे थे वो सब एलिमिनेट हो गए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको साइन को पहले कॉस में बदल देता हूँ, या कॉस को बदल लेता हूँ, तो कॉस की पावर 4 थीटा है ना, इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर एक्स की पावर होल स्क्वायर। ठीक, इसको लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर होल स्क्वायर। करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा? 1 प्लस 2, 1 प्लस, सॉरी 2 कहाँ से आ गया? 1 प्लस साइन की पावर 4x। करेक्ट, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आया। हाँ, उसके बाद अब साइन की पावर 4x और ये साइन की पावर 4x मिलके कितना आ जाएगा? 2 साइन की पावर 4x।
हाँ, और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, और ये प्लस का 1, ये आया। ठीक है, ये आया। अब साइन की अब इसमें साइन की सबसे लीस्ट वैल्यू अगर रखोगे तो मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर मैं 1 रखूंगा तो साइन की पावर साइन एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी 90 रखने पे। भाई सबसे ज्यादा 90 पे होती है इसकी वैल्यू, तो 90 रखोगे तो टू 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 साइन 1 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0, तो 1 ही आएगी सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसकी। ठीक है, 1 आएगी इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू। 1, कर्सर आ जा भाई, 1 1। अगला क्वेश्चन क्या, इन हाउ मेनी इयर्स राउंडेड अप टू द टू डेसिमल बिल द 1200 इतना, अगर 17.5% पर एनम के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं ये देख लेता हूँ कितना बढ़ गया। तो 300 और ये 13,300 इंटरेस्ट मिला है 12,500 पे, ठीक है। तो 100% तो एक बार पहले ही हटेगा दो, और 800 रुपये और, तो मतलब 800 आए हैं 125 पे। देखो 125 जीरो जीरो इंटू 100, ये गया 25 25 100, 25 इंटू 4, 8 चौको 32, 32/5 बचो 6.4, तो 106.4 ये आया तुम्हारा टोटल परसेंटेज वैल्यू। अब ये कितने सालों में आया ये पता करना है, तो उसके लिए मुझे 17.5 मतलब 35%, 35/2% की वैल्यू दे रखी है, और एक्स साल में, ठीक है। ये कितना है अपॉन में, अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पे आ जाएगा दो 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 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 228, तो हाँ 212.8, इसका अगर 35 से मल्टीप्लाई करो, करेक्ट। मैं इसका दो में दो मल्टीप्लाई नीचे ऊपर कर दूं तो ये आ जाएगा 70। मैं कैलकुलेशन को सिंपल कर रहा हूँ। तो 28 दूनी 56, 256 और 4, बट 425.56। अब मैं 7 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ। 7 8 जा, नहीं सॉरी, 7 6 42 और 08, 6.08 आंसर है, 6.08, 6.08 आएगा, 6.08। अगला क्वेश्चन क्या है, रमेश परचेज 150 बुक एट द रेट ऑफ 250 ईच एंड सोल्ड हाफ ऑफ देम एट द रेट ऑफ 225। तो 25 का लॉस हो गया, उसे 75 गेंद। एक सेकेंड अपना, देखो 250 ली थी उसने और 150 बुक थी, तो उसने बाकी के आधी आधी को बेच दी, तो आधी को बेच दी तो मतलब 75 बेच को उसने माइनस माइनस का 25 पे बेच दी, ठीक है, यहाँ से आ गया। उसके बाद 1/5 ऑफ देम, 1/5 ऑफ कितना होगा 30, 30 को उसने कितने 200, तो 30 कितना हुआ माइनस का 30, और इसको कितने में बेच दिया 50 माइनस में, ठीक, ये हो गया। एंड रेस्ट 75 और 30 105 हो गए, 45 बुक बची। तो बोले 45 को उसने फर्स्ट प्राइस में बेच दिया, तो 45 तो जीरो हो गया, हटाओ। अब यहाँ से कितना आएगा माइनस का 150, और 25 पंचे 125, 12 कैरी 25 सत्ते 175, 187, 50 75 75, 8 5 13, 1 कैरी 2 और 1 3, 3375। अब ये पूछ रहा है इस पे टोटल लॉस कितना हुआ, उसे कितना इतने का लॉस हुआ, कितने पे 150 इंटू 250 पे, ये टोटल कॉस्ट प्राइस थी, और 100 का मल्टीप्लीकेशन चल ही रहा है। तो ये 3 बार गया और ये 2 बार गया, ये 2 बार से इसको काटा 125 बार गया, 25 से 5 बार गया, 25 एकम 25, 87 बचा, 25 दिया 75, और 75, 12 बचा, 25 पंचे 125, फिर ये चला जाएगा 27 बार, ठीक है। और 3 को अगर तुम 27 से काटोगे तो 9 बार आ जाएगा आंसर, 9% इसका आंसर आ गया, ठीक है, 9%, 9% आंसर। अगला क्वेश्चन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विच बेस एंड हाइट इज दिस ना, तो कितना आएगा 17 × 3 = 51। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया ना, 17 तियां देखो, मैं तो इतना मानता हूँ 17 तियां 51, 5 कैरी 51 और 5 56, 56 को अगर माइनस करोगे तो 280.5 आंसर आएगा, नहीं सॉरी 561 ही आएगा ना। मैं भी क्या कर रहा हूँ इसमें, तो वो तो उसमें हाफ इंटू बेस हाइट उसमें होता है ना पैरेललोग्राम में, ठीक है, 561 आएगा इसका आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, 5/7, ठीक है, 37 भाई देखो 53 का 28 से थोड़ा सा बड़ा है, ये भी 50 से बड़ा है, और ये 60 से, ये कितना है 7/10, 7/10 मतलब 70%, ये 70% के आसपास है। और ये कितना है 33 34, 33% मतलब ये 50% से भी कम है, तो ये तो हो गया, ये 70% के बराबर है, देखना यहाँ से देखो, यहाँ से ये कितना है, देखो ये तो 70% है, ठीक, ये 50% से भी कम है, ठीक है, 33 से भी, ये कितना 28 से थोड़ा सा ज्यादा है, 28 से कितना ज्यादा है 28 5,
2805 33 33 2810 2810 38 38 से ऊपर मतलब 28 70% से ये भी कम है, ये भी 70 से कम है, और ये कितना है 70 7 का कितना 7 7 49। ठीक है 70 से थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा बड़ा है तो 5/7 यही सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, 70 से थोड़ी सी ज्यादा है ये। करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है ये, हाँ ठीक है। तो 1/3 प्लस दिस, तो ये आ जाएगा 5/6। अरे ये अंदर वाले ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/6, और माइनस का 5/6 यही आएगा, तो ये दोनों कट के जीरो हो गया, और ये क्रॉस में है तो ये भी जीरो हो गया, तो अब कितना 9/9 9 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 7 sec θ = 8/10, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा आएगा, cos थीटा आएगा 7/8। ठीक, अब यहाँ पे लिख रखा है 1 प्लस साइन थीटा, मैं इसको सबको साइन कॉस में बदल देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू तो 7/8 है, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 8 64 64 माइनस 49 15 रूट 15 अपॉन 8, तो 7 प्लस रूट 15 अपॉन 8, ये आंसर आएगा 7 प्लस रूट 15 अपॉन 8, ये ऑप्शन है। कहा गया 7 प्लस रूट 15 अपॉन 8, 8th क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है ये वाला, एक्स प्लस दिस। ओके, इसमें तुम दो तरीके से करते हो, तो क्यूब निकाल के उसको स्क्वायर कर दो। मैं सोच रहा हूँ मैं करूंगा स्क्वायर बना के क्यूब, स्क्वायर बना के क्यूब करता हूँ, तो 5x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आएगी। एक सेकेंड यार, इसको वेल पेन टाइप कैसे लिखूँ रखूंगा, ये 25 25 25 माइनस 2 23। करेक्ट। अब क्या करना है मुझे, अब इसका क्यूब करोगे तो x⁶ प्लस 1/x⁶ इज इक्वल टू 23 का क्यूब। 23 का क्यूब कितना, 23 का स्क्वायर 529 इंटू 23। ठीक है 23 निम्मा 207। ठीक है, ठीक है 20 कैरी, 23 दूनी 4620 63, 4620 66, 6 कैरी हो गया, 23 पंचे 115 और 6 121, तो ये आ गया 23 का क्यूब 12167। ठीक, इससे माइनस करना है किसको, 3 और 23 माइनस का 69 कर दो इससे। करेक्ट, तो 12198। करेक्ट, 12098 आंसर आएगा। ये वाला ऑप्शन जीरो आएगा, जीरो भाई, इसको इससे माइनस करोगे तो जीरो आएगा ना, ये जीरो 12098। करेक्ट, 12098 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये, सुरेश एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ सुरेश, सुरेश का एक्सपेंडिचर और सेविंग और ये इनकम। सुरेश का एक्सपेंडिचर कितना था 300 मान लेता हूँ मैं, ठीक है, और सेविंग कितनी थी 500, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 800। उसने बोला हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 62.5%, तो 62.5% की वैल्यू क्या आ जाएगी, परसेंटेज में वैल्यू निकालो इसकी, अपॉन 1000। करेक्ट, 25 का 25 और 25 40, 25 और 5 अट्ठे, मतलब 500 बढ़ गई, इंक्रीजेज बाई 500, 800 500, 500 बढ़ा दी। ठीक है, ये 500 प्लस में आ गई। ठीक है, इसका सेविंग को 40% बढ़ा दिया, सेविंग 40% मतलब 40% सेविंग का कितना 200, तो 200 रुपए तो ये ले गया, तो 300%, 300 रुपए ये एक्सपेंडिचर खा गया, और 300 एक्सपेंडिचर का कितना है 300 का 100%, बस यहाँ से 100% आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, if one man adds 30.5 liter of water to 92.5 liter of milk and another man 2 liter of water to 3 liter, find the ratio of milk in the two mixtures. Okay, रेशियो ऑफ मिल्क इन द टू मिक्सचर्स। ओके, ये बात ठीक है। ये आ जाओ, 32.5 में पानी है, तो ये पहले तो ये 93, 93 और 32 कितना हुआ, 3 2 5 9 3 12 125, तो ये यहाँ से आया तुम्हारा 92.5 आउट ऑफ 125, पहले वाले मिक्सचर से मिल्क का रेशियो। दूसरे वाले मिक्सचर का रेशियो क्या है, कितना 5 लीटर, सॉरी क्या बोलते हैं, 3 लीटर मिल्क है, और कितने पे 5 लीटर टोटल। ठीक, 55 से 25, ठीक, 25 तिया 75 और 17, 25 सत्ते 132, 37.5 3.7,
ये इसको लिख सकता हूँ मैं 37/30, ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर, बी ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन, इफ द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 24, ओके। क्यूब का तो फॉर्मूला ये होता है ना, एन स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये है। इसने बोला एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ 25 का, तो n से डिवाइड कर दो तो n से n चला जाएगा, तो 25 इंटू 26/26/4, यही तो है। तो 4 तो ये चला गया 169, 169 इंटू 25, 25 निम्मा 225, 22 कैरी, 25 छिक्का 150, 150 172, 17 कैरी, 25 एकम 25 और 17 42, 4225 आंसर, 422 आंसर आ गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अ बोट कैन गो अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज दिस देन हाउ मच, देखो 27 को अगर तुम इससे 6 से डिवाइड करोगे तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 3 दूनी 6, 3 निम 27, तो 4.5 आ जाएगी। और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी है 2.4, मतलब तो स्ट्रीम की स्पीड नहीं है तो ऑब्वियसली 4.5 है, तो बोट की स्ट्रीम कितनी आ जाएगी, क्या बोलते हैं 6.9, करेक्ट, 6.9 आ जाएगी। 6.9 वेलोसिटी ऑफ द बोट और वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम क्या है 2.4, करेक्ट। अब बोल रहा था हाउ मच टाइम इन आवर्स विल द बोट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 69.7, तो 69.75, ठीक है। को डिवाइड करो, इन दोनों को ऐड करो, 9 4 13, 1 कैरी, 6 2 8 1 9, 93, ठीक। मैं 930 ले लेता हूँ और ये ऊपर वाला दोनों हटा देता हूँ, तो 5 से मतलब हटा देता हूँ, तो 5 से 5 एकम 5, 186, 186 यहाँ से आ जाएगा, 5 एकम 5, 13 5 65, ठीक। 4 बचा, 5 निम 45, 55 25, करेक्ट। यहाँ से ये आ गया 186, 186 है ना। और ये कितना है, ये 3 से तो 8 6 14, 14 1 15, 3 से जा रहा, 3 1 4, 4 5 4 9, 3 से ये भी जा रहा था, 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 62, तो ये कितने बार जा रहा है, 3 चौको 12, तिछंग 18, 3 पचे 15, ठीक। 6 5 11 4 15, 6 2 8, अब ये नहीं कटेगा, तो 62 से मैं इसको काटता हूँ 465 को, 7 से काटूं, 7 छंग 42, हाँ 7 से कटेगा, 7 छंग 7 दूनी 14, 1 कैरी, 7 छंग 42, 434, 5 में से 4 गई 1, 6 में से 3 गई 3, 31, 31 बाकी। अगला पॉइंट 7.5 आंसर, 7.5 आंसर आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं फटाफट, ठीक है। द 8 नंबर डैश 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 इज डिविजिबल बाई 80, ठीक है। मैं ये देख लेता हूँ, 4 5 4 8 2 वाई जेड 0, अगर 80 से डिविजिबल हैं तो लास्ट का तो ये 0 हो गया, और ये जो सारे हैं ना ये हमारे इससे डिविजिबल होने चाहिए 16 से, 16 से मतलब ये 4 के पूरे डिविजन होने चाहिए। तो उसने बोला व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाई प्लस जेड, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ 2990, करेक्ट। इसको मैं 16 से डिवाइड करता हूँ, 16 से डिवाइड करूँ, 16 एकम 16, कितना बचा 13, 139, 16 अट्ठे 128, ठीक। 11 बचा 110, 16 सिक्स जा 96, 16 सत्ते, सत्ते बार तो जाएगा नहीं, 16 सिक्स जा 96, 96, तो कितना 14 माइनस कर दो, 14 अगर तुम इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा, ओ सॉरी ये तो हो नहीं सकता ना यहाँ पे, 8 से मल्टीप्लाई होना चाहिए ये लास्ट के दो, तो वाई प्लस जेड का सम कितना आ सकता है मैक्सिमम। अगर मैं दोनों को 9 9 ले लूँ तो 18 तो आएगा नहीं, ठीक। एक को मैं ले लूँ 9 और दूसरे को ले लूँ मैं 8, तो 98 कटेगा नहीं, 96 कटेगा, हाँ 96 कटेगा, 9 6 15, 9 6 15 सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। 16 भी तो हो सकता है, हाँ 8 और 8 सबसे हाईएस्ट है, 16 8 8 8 8 होगा 8 8, लेकिन ये 2880, 2880, 16 एकम 16, 128, हाँ 16 आंसर होगा। 8 और 8 16 मिलकर बना देंगे, और 8 8 पूरा काट भी देगा उसको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, Raman fixes the sale of his good at 18% above the cost price. He sells his good at the 14% less than the fixed price. Find the profit percentage, ठीक है। 100 की चीज थी उसको मैंने 118 पे बेचा,
अब 118 का 14% कितना होगा, बस ये निकाल लो और उसमें से माइनस कर दो। ठीक है। अरे यार, ये मेरा प्रिंटर दिक्कत क्या कर रहा है भाई। ठीक है। 14 8 जा 112। ठीक। 11 कैरी, 14 और 11 25, 2 कैरी, 14 2 16, 14 और 1 16। ठीक। 118। अब 14% तो 16.52 इसमें माइनस कर दे तो 1.48 बचेगा। 1.48 का ही परसेंटेज, उतना ही इसको प्रॉफिट है, खत्म। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2 इन विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डैश आर रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन्स इज कॉल्ड इज। ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं इसमें, मैं क्या कर सकता हूँ, इसने ये बोला है को इंसिडेंट लाइन एक ही जगह से, मतलब वो क्रॉस करें उनके पास एक यूनिक सॉल्यूशन हो, यही बोला ना। हाँ। तो मैं एक काम करता हूँ, K1/9 इज नॉट इक्वल टू 25/2K2, करेक्ट। तो K1 और इज इक्वल टू कितना, 25/45। तो 9 पन्ना 45 और 5 से 5, तो K1 की वैल्यू तो 5 आ जाएगी। K1 = 5 अगर यहाँ से आ जाएगा, करेक्ट। K2 = 25 से 25, तो K2 क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा 45/2। हाँ। और K1 की वैल्यू कितनी, 5 है। तो 9/2 K1 = K2, करेक्ट। तो यहाँ से क्या आएगा, 2K2 = 9K1, ये आंसर है। 2K2 = 9K1, ये वाला ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में ये क्या है, लेट्स सी विद द सर्किल विद सेंटर O। ओके। भाई इसमें पेंटाइम में स्पीड नहीं बनती, बस यही दिक्कत है, हैबिचुअल है नहीं उस चीज के। लेट्स सी विद द सर्कल। ठीक है, सर्कल देखो, लेट्स सी विद द सर्कल विद सेंटर O। ठीक है। पी क्यू विद द माइनर आर्क P और ये Q। ठीक है। Be the minor arc on C, let R and S to be point on the major arc R और S। ठीक है। ऑन C। ठीक है। PQ ने सब्सटेंड किया कितना एंगल, एन एंगल ऑफ 74। ठीक है। एट O। ठीक है। फाइंड एंगल PRQ। अच्छा, ये वाला एंगल पूछ रहा है, PRQ। भाई डायमीटर हो जाएगा तो ये 90 डिग्री बनाएगा। एक सेकंड, नहीं 90 डिग्री तो ये वाला बनाएगा ना, फिर ये डायमीटर हो जाएगा तो ये 90 डिग्री पूरा बन जाएगा। ठीक है। अगर ये 74 था, अगर ये 74 था तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 74 था तो ये वाला एंगल बनेगा 106 का हाफ 53 है, तो ये 37 हो जाएगा, करेक्ट। पहला ऑप्शन तो 37 आ गया। उसके बाद क्या है, ओ पी क्यू ये आएगा 53। 37 और 53 आंसर है इसका। 37 और 53। ठीक है। एन आर्टिकल सोल्ड फॉर, मेरा थोड़ी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, इसमें स्पीड स्लो हो जाती है, बस इसमें यही दिक्कत है। एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 1800 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 12% एंड X%, द मार्क प्राइस इज 1800। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मार्क प्राइस का 1800, 18 × 18, 1800 इंटू 88%, करेक्ट। ठीक है। ये जीरो जीरो गया, 18 × 8 = 144, 14 कैरी, 18 × 8 = 144 और 14, 144 से 14 156, 1564 हो गया। 1564 से क्या कम कर दिया कि ये 1188 हो गया, करेक्ट। ये हो गया। 5 4 9 और 6 1 7, ये 11 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा, 8 7 हाँ 11 से कट, 8 से भी नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। 4 3 12, 4 9 36 1। और यहाँ से क्या आया, 4 दूनी 8, 4 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 7 50 28, 297, 22 77, 22 27, 9 3 12, 1 13। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अरे यार एक चीज बताओ, 18 8 144, 14 कैरी, 144 और 14 कितना होगा, 158 होगा ना साले। 1188 और 15864, 84 ये होगा ना। अब ये कितना हो गया, 5 4 9 8, ये 11 से कट रहा है तो 108 यहाँ से आ जाएगा, और 11 × 11 4 44 और ये 4,
करेक्ट। 11, 11 कम 11, 11 चौको 44, 44 ठीक है। अब यहाँ से कितना है 12 निम्मा और 12 इंटू 12 मतलब 3:4, 3:4 मतलब 25% का डिस्काउंट मिला था दूसरा वाला। 25% का डिस्काउंट मिला है भैया, 25% का डिस्काउंट। अगला क्वेश्चन। यार मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीड नहीं आ रही है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ, बस इसमें यही दिक्कत है, बार बार बैक टू इस पे जाओ फिर ये। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 8 चिल्ड्रन बोर्न ऑन एट द इंटरवल ऑफ 2 years एज 120, ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तो x होगा, फिर उसके बाद x+2 होगा, फिर उसके बाद x+4 होगा, उसके बाद x+6 होगा, करेक्ट। 8 है ना। और फिर यहाँ से कितना होगा, नहीं, हाँ ठीक है। x प्लस उसके बाद 6 होगा, x+8 होगा, और x+8 के बाद होगा x+10 और x+12। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, करेक्ट। ठीक है, 8x तो सीधा आ गया, ठीक है। 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 और 14 42 42 और 14 56, 56 = 120, यही दे रखा है। ठीक है, पहले तो मैं x से माइनस कर देता हूँ। तो 8 7 56 और 15 8 120, x = 8 आ गया यहाँ से। अब सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा करता है 14 8 22, 14 8 22 आंसर। अगला क्वेश्चन। अरे भाई लोड हो जाना। क्या है, इन ट्राइंगल डी ई, अरे यार राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ऐसे बोलो ना। इन ट्राइंगल डी ई एफ, ये 90 डिग्री है। और इस, और ट्राइंगल डी ई एफ इस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। ठीक है, और वाई जेड अगर 21 है तो ई एफ, और ई एफ भी 21 है, ठीक है। और डी ई अगर 14 है तो ये भी 14 होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज लेंथ ऑफ एक्स जेड, एक्स जेड की वैल्यू कितनी, 7 दूनी 14 7 तियां 21, 2 दूनी 4 और 7 तियां 21, तो 7√13 आंसर होगा, 7√13। अगला क्वेश्चन। भाई थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, 3.5 मिनट में। अ सेल फोन इज अवेलेबल फॉर 800 एंड और फॉर द 300 डाउन पेमेंट टुगेदर विद 550 इन 60 इज पेड इन टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर दिस स्कीम। ठीक है, 300 500, देखो 300 चला गया तो 500 बचा, 500 पे 60 रुपए पेमेंट लग गए 2 महीने का। तो 60 रुपए का पेमेंट है, 60 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो 500 पे लगा 2 महीने के लिए। तो 60 रुपए अपॉन 500, ठीक, ये तुम्हारा अपॉन 100, ठीक। जीरो जीरो के 12, अब ये 12 आया है तुम्हारा 1 महीने का, ठीक है। 2 महीने का, 2 महीने का 12 है तो 1 साल का कितना आएगा, 12 6 72, 72% इंटरेस्ट लग रहा है पूरे साल का, 72% आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड दिस इज रोटेटेड अबाउट 5 सेंटीमीटर टू द फॉर्म। अरे यार एडवांस का सवाल है, और ये वाला किया हुआ है वही एक फिक्स लॉजिक है, रटा हुआ है, लेकिन अब मैंने रटा नहीं था तो मुझे आइडिया क्या। ए एंड बी, ठीक है, टाइम एंड वर्क का। ए है अगर 15 दिन और बी है अगर 33 दिन, 15, ठीक है।